ओम शांति। 8/7/2025। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानवाच बच्चों के आगे। पूरी दुनिया ही क्या है, भगवान के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ खास बोलने की क्या जरूरत है, बच्चों के आगे, क्योंकि बच्चे होते हैं सन्मुख। वो सन्मुख कभी हो नहीं सकते। कौन? जो बच्चे नहीं हैं वो सन्मुख कभी हो ही नहीं सकते। देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा है, होंगे ही नहीं। क्यों? बच्चों को अविनाशी बनना है, उनको विनाशी नहीं बनना। उनको शरीर छोड़ के क्या करना है? हाँ, ये पवित्र हैं, यही सन्मुख हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं, इसलिए तुमको सन्मुख चाहिए। इसलिए ऊंचते ऊंच बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो तो कोई ऐसा चांस नहीं। क्या अगर पुरुषार्थ करते हो तो, नहीं तो चांस है क्या? कितने इज्जत के साथ तुमको कहाँ भेजते हैं? हैं जी? विमान में बिठा के, ऐसे नहीं। सोचो, अगर तुम बच्चे नहीं हो, तुम हल्के रूप में लेते हो पढ़ाई को, हो जाएगा, कर लेंगे, हैं? फिर नहीं, फिर तुमको इज्जत के साथ विमान में बिठा के कहाँ भेज देते हैं? हाँ, दूसरी राजाई में भेज देते हैं। विमान को नहीं रखते, क्योंकि ये देवताओं का विमान है, ये वहां क्या करेगा? विमान वापस, और तुम उस राजाई में रहते हो। इसलिए कहा मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं, इसलिए तुमको सन्मुख जरूरत थी। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर हम सन्मुख हैं तो आज नहीं तो कल कैसे बनने वाले हैं? अगर हमारे लिए ही भगवान उतरा है तो हमारा भविष्य कैसा है, कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते हो? बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। वाह, क्या होगा? जैसे घर होता है तो उसमें क्या सभी मालिक होते हैं या एक मालिक होता है? सभी मालिक होते हैं। जैसे राजा है, महाराजा है, तो उसका पूरा परिवार क्या महसूस करता है? हम भी क्या हैं? हम भी पूरे राज्य के मालिक हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है। क्या? केवल परम पिता नहीं, उसके साथ जब परमात्मा हो जाता है तो क्या होता है? ऊंच से ऊंच, क्योंकि परम जो बनाया है, और कोई परम क्यों नहीं बन पाया? तो उसको भी ऊंच से ऊंच कब कहेंगे? जब परम पिता के साथ कौन हो? वो परमात्मा जिसको परम बनाया है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूं। मेरे को तो पहचान ही नहीं सके। हमने ऐसा डमरू बजाया तो वैश्याएं, कुब्जाएं, पूतनाएं, सबके मुखौटे क्लियर कर दिए। और राइटियस ब्राह्मण कौन कौन से हैं? चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, तो सीख दो। संन्यास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया है तुम्हारी? सोचो, सबसे ज्यादा तुमको अगर सहयोग मिलता है ब्रॉड ड्रामा में भी, सन्यासियों ने तुमको थामा है। सबसे मोटी जड़ है। हाँ, बौद्ध धर्म हो तो सिख धर्म हो, इनके लिए बोला है। पतित बनना तो पतित दुनिया का कायदा है, लेकिन एक से पतित बने, इतनी पवित्र हैं ये आत्माएं तो भी वैश्याएं नहीं है। वैश्यालय स्थापन नहीं करते। जो लेफ्टिस्ट हैं उनके लिए ऐसा डमरू बजा दिया, सबके मुखौटे क्लियर कर दिए। सोचो, अपना वंडरफुल ड्रामा बना है। बहुत आसान है इनको देखना, बहुत आसान। सोचो कैसा खेल खेल दिया। तो उसको पहचानना तो बहुत मुश्किल। मैं तो बेताज बादशाह हूं, लेकिन क्या करता हूं? तुमको बनाता हूं। भगवानवाच मुझे मनुष्य कहते हैं,
ऊंच से ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच। जो मनुष्य है, जो मनन चिंतन है जिनका, वो भक्तों की बात नहीं, वो तो अंधे हैं। भक्त क्या होते हैं, तो वो क्या पहचानेंगे? अंधों के लिए तो आए ही नहीं है। लेकिन मनुष्य कहते हैं मैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं, अगर ऊंचाई मेरी देखनी हो तो कहां जाके देखो, मेरे बच्चों में देखो। फिर क्या कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर तो रचयिता कितना सुंदर होगा। पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। कितनी सुंदर नूंद है तुम्हारी, ड्रामा में तुम्हारी कितनी सुंदर नूंद है कि ड्रामा अनुसार। कल पहले मुआफिक बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। बाप आया ही है तुम्हारे लिए। कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, कहलाते हैं अपने को कि हम मनु की औलाद हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, बुद्धू हैं। दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, क्या ब्राह्मणों की दुनिया क्या है, उस ब्राह्मणों की दुनिया वैकुंठ क्या है, इनकी तो कल्पना में भी नहीं है। वो 800 करोड़ की आत्माओं को तो वही भगवान ने देखा ही नहीं। तुमको परिवर्तन करने आते हैं, तुम्हारी दुनिया को परिवर्तन कर देते हैं, और तुम्हारी जो दुनिया है अपनी उसमें तो उनको मालूम ही नहीं कि वैकुंठ वास्तविक है क्या। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, मुसलमानों में क्या होते हैं, नवाब भी हैं तो मुगल होकर गए हैं। भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, भल किसको, किसकी बात की, अमेरिका के भल कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। असली धनवान देखना हो तो कहां देखो, धन कहां से होता है, प्योरिटी ही तुम्हारा धन है। यहाँ धन भी बेहद का हद का है, बेहद का धन है, प्योरिटी ही तुम्हारा धन है। और उनके पास भी इतना धन है, अमेरिका में कम है कोई धन की। तो धरनी कैसी होगी, साधारण होगी क्या है? धरनी की बात अलग, ये धर्म पिताओं की बात अलग। ये खंडित हैं, धरनी खंडित नहीं है, किसी भी धर्म की खंडित धरनी नहीं है। आज की डेट में भी इतनी श्रेष्ठ होती है धरनी, धर्म पिताएं खंडित हो जाते हैं, ये वैश्यालय स्थापन कर देते हैं। सोचो, ऐसी धरनी भी हैं जो वैश्य बन जाती हैं, लेकिन ये साधारण धरनी नहीं है। कितनी है ये चैतन्य धरनी, ये 7 हैं, और उसमें भी सोचो सबसे जास्ती धनवान कौन, अमेरिका। अरे ये तो हो गए 7, ये कहाँ किस लाइन में लग रहे हैं। अरे क्या बोला, इतनी जल्दी भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण, अलग नारायण भी कहाँ लग रहा है, उसका भी आधार अगर धरने की ही बात निकलेगी तो वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, बनाते ही रह गए, और तुम वो उनके बन गए वास्तविक क्या, चैतन्य व्हाइट हाउस। परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। हाँ, वो जो व्हाइट हाउस होगा, चैतन्य व्हाइट हाउस होगा, वहां कैसे होंगे, चैतन्य रत्न जड़े हुए हैं, साधारण नहीं है। इसलिए कहा पतित भी एक वहां पांव रख ना सके, और तुम पतित दुनिया से कोई सारोकार नहीं, तुम यहां पांव नहीं रखते, तो कैसे रत्न जड़े हुए हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम, उसको वहां कोई भी दुख नहीं है। और वहां व्हाइट हाउस में क्या बन जाएगा ये आगे चल के, लाशों का घर। सोचो, 2 बिल्ले लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम्हारे लिए बाप आए हैं, तुम डायमंड बनते हो क्या, तुम ही पुरुषार्थ मेहनत भी तो करते हो। निसंकल्प होना कोई मासी का घर है क्या, है? दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया बड़े से बड़े पवित्र आत्माएं बैठे हैं ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन निसंकल्प होना कोई मासी का घर नहीं है। सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्या काम की है तुम्हारी प्योरिटी, अगर तुमने गुल ही नहीं खिलाया, नहीं तो प्योरिटी है किस लिए, क्यों इतना महत्वता दी है प्योरिटी को, ताकि तुम निसंकल्प बन सको।
क्या बन सको? हाँ, वो तो बड़ी से बड़ी साइंस है राजयोग, निसंकल्प अवस्था, जो चमत्कार है, सोचो वो प्रयोग ही नहीं किया। तो अगर प्योरिटी की पावर है तो मेहनत तो है। कोई जमदे जामदे हो जाता है क्या? हो जाता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मेहनत तो करनी पड़े। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, सोचो क्या दुनिया कौन सी थी? हाँ, आने वाली दुनिया वो होगी गोल्डन एज, लेकिन तुम क्या बनोगे? ब्रह्मा बाबा ऊपर से उतरेंगे तो वो क्या होंगे? गोल्ड होंगे या डायमंड होंगे? गोल्ड होंगे। और तुम, दुनिया है गोल्डन एज और बन क्या रहे हो? डायमंड। अब है आयरन एज, ब्राह्मणों की दुनिया, चौथी अवस्था में। कौन सी है? आयरन एज। एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। 10-10, 15-15 सेकंड टिकते टिकते खुशी तुमको कभी दूर दूर तक तुम्हारे फटकती नहीं। सोचो आप, जो तुम दिन भर मेहनत करते हो, तुम्हारी खुशी गायब रहती है, खुश रहते हो? अरे बीच बीच में थोड़ा याद कर लिया करो इतने सुंदर पॉइंट। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, शरीर छोड़ के नहीं। जीते जी तुम क्या करते हो? नई दुनिया में जाते हो। यह है तुम्हारा जीवन, बहुत अमूल्य है। सतयुग का जीवन नहीं, यह तुम्हारा जीवन जिसमें तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, जिसमें तुम यही प्रारब्ध भोगते हो, बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। तुम्हारा जो अपना ही विश्व है, जो तामसी बन गया है, चौथी अवस्था में है, तो उस विश्व की क्या करते हो? तुम सेवा करते हो। बाप को बुलाते ही हैं, आकर हेल को हेवन बनाओ। क्या? ये पूरा नर्क है ब्राह्मणों की दुनिया, क्या करो इसको? हेवन बनाओ। हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो। और तुम हेवन में जाओगे तो क्या होगा? एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। फिर हेवन में होंगे। अभी तो मेहनत कर रहे हो, फिर कहां होंगे? हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। कल्पना मात्र। लाखों वर्ष पहले क्या था? एक काल्पनिक है कि लाखों वर्ष पहले स्वर्ग था, सोचो, सब भूल गए। यह तो फिर भी होगा। भूलना मना क्या है? ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। कोई शंका है, तुम्हारे दिल में खुशी नहीं रहती, तो उसका समाधान श्रीमद् परमान हो सकता नहीं हो सकता? बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। तो इसलिए तुम क्या कहते हो? राष्ट्रपति पद मिले तो क्या बोलते हैं तुमको? है क्या करो? थूक मारो। सोचो, राष्ट्रपति माना पूरे राष्ट्र का क्या है? कंट्रोलर है। और तुम पूरा विश्व, लेकिन तुम कहते हैं विश्व की क्या वैल्यू है? असली वैल्यू किस लिए है? ब्रह्मांड की तो बहुत वैल्यू है। कहां ब्रह्मांड, कहां विश्व, क्या है? कुछ भी वैल्यू नहीं है। सोचो, भगवान जो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक है वो तुमको सीट देता है, और फिर खुद कहां चले जाते हैं? विश्रामपुरी में। अरे अब तुम संभालो ब्रह्मांड, आनंद लो, अब मैं कहां जाता हूं? विश्राम में जाता हूं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। ये कायदा नहीं है।
कि पूरा प्रलय हो जाए, एक भी इंसान ना बचे, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। फिर एक पत्ता आया कहीं से, उस पत्ते पे अंगूठा चूसता हुआ कौन आ गया? कृष्ण बच्चा आ गया। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं। जो ब्राह्मणों की दुनिया में है, चौथी अवस्था में चली गई हैं, तो उसमें क्या करता हूं, चारों तरफ जलमयी हो जाती है। जल में क्या है, डूब मरते हैं सब के सब। क्या हो जाता है उस जल में? देह अभिमान की धूल ही धूल, धूल ही धूल। तो जब ऐसी धूल चारों तरफ हो जाती है, तो कोई एक बच्चा, उसको कहते हैं आकर्षण करने वाला कृष्ण। कोई ऐसे हद के नाम नहीं होते। बेहद में क्या मतलब? प्योरिटी की आकर्षण है। वो कहां तैर रहा है? किसके ऊपर? कितना सुंदर पत्ता है जो आधार बना, ये है प्योरिटी। आधार तो चाहिए ही चाहिए, या तो इम्प्योर हो या प्योर हो। इम्प्योर आधार होगा तो क्या करेगा? डुबो देगा। और प्योर आधार है तो कहां कर देगा? पार ले जाएगा। तो पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। क्या? ये जो ब्राह्मणों की अवस्था है, चौथी अवस्था में चले गए, इनका क्या करा देता हूं? विनाश कराता हूं। कैसे कराता हूं? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो कराता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। क्या? तुम्हारा तो बिल्कुल न्यूट्रल, कोई लेना देना है। तुम आपस में लड़ो, दो मिले आपस में लड़े ब्राह्मणों की दुनिया में, और मक्खन क्या खा गए। इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोला मुरली में? कोई लेना देना नहीं। तुम तो योग बल से ये आपस में लड़ते मरते रहते हैं कि हम पूरे ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल कर लें, हम माउंट आबू में हमारी बहुत महिमा हो जाए कि आज हम बन गए, कल दादी थी आज हमको सीट मिल गई। अरे कोई औकात नहीं है। और कहाँ योग बल से विश्व की बात है। और ये क्या करते हैं? ऐसे ही लड़ते मरते रहते हैं। और तुम कितने समझदार निकलते हो, कैसे ले जाते हो? तुम हिंसा करते ही नहीं हो, और तुमको लेना देना ही नहीं है। तुमको लेना देना स्वयं स्थिति से, कि भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है। अगर वो परमात्मा अनुभूति ना की, अगर वो आत्म अनुभूति ना की, तो मतलब भी क्या रहा? तो फिर नई दुनिया रचते हैं? नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं। क्या? ब्राह्मणों की जब तामसी सृष्टि हो जाती है, चौथी अवस्था में हो जाती है, तो ब्रह्मा बाबा भी हाथ झटकार लेते हैं। अब अव्यक्त पाठ वाणी चलाना बंद। तो जरूर सार निकल आया ना। पुरानी दुनिया अब विनाश को पानी है, नई दुनिया की स्थापना 2018 में जैसे कि हो गई, इसलिए पढ़ाई भी जैसे कि समाप्त कहो। पुरानी दुनिया विनाश कराता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। मैं कुछ करता नहीं हूं। अच्छा, क्या स्वतः क्या हो जाता है? पुरानी दुनिया का विनाश, और इधर नई दुनिया की स्थापना। किस आधार से भाई? मैं कुछ करता नहीं हूं। कुछ तो करते हैं आप, बहुत गड़बड़ी करते हैं आप। क्या करते हैं ये? है धीरे से पर्दे के पीछे तुमको सच्चा सच्चा ज्ञान बता देते हैं कि प्योरिटी से कैसे स्थापना होती है। उनको पर्दे के पीछे धीरे धीरे डमरू बना देते कि तुमको तो विनाश के लिए निमित्त बनना है। सोचो कितने बार होगा, मैं कुछ नहीं करता। कैसी युक्ति हैं। वो जानते हैं ना कहाँ धर्म की स्थापना होनी है, जानते हैं कहाँ अधर्म से विनाश होना है, सब जानते हैं। लेकिन कहते मैं यानी कुछ नहीं कराता, करता नहीं हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। उनके लिए डमरू की नूंद, और तुम्हारे लिए मुरली की नूंद। ये भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। ऐसा नहीं कि बुद्धू बनाया, उनके अंदर वो गंदगी थी। ऐसा नहीं है कि बुद्धू बनाया, उनके अंदर वही गंदगी थी। उन धर्मों में गए थे, उन धर्मों की गंदगी थी। तो कुछ तो करवाएंगे इनसे, या ऐसे ही छोड़ देंगे? ये लेफ्टिस्ट हैं, इनसे विनाश होता है। अभी भी देखो बम बना रखे हैं बड़े बड़े लेफ्टिस्ट ने। और कहाँ राइटियस 5 पांडव, ये कभी विनाश नहीं करते, कभी नहीं, नोंद ही नहीं है इनके अंदर। यही धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए पहले पहले कौन सहयोगी बनते हैं? राइटियस। तो नोंद है, पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूं। कैसा बना देता हूं? पारसनाथ।
कैसे, कौन सी आत्माएं संपर्क में आती हैं? लोहे जैसी, क्या बन जाती हैं? सोने जैसी बन जाती हैं। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। अच्छा, कहाँ पहुंच जाओगे अभी? पारसपुरी में सब पारसनाथ के बच्चे हैं। कहाँ होता है ये पारसनाथ? नेपाल में है, जहां नई दुनिया की एक्यूरेट पालना होती है। वहां पारसनाथ ही नहीं है, जितने भी हैं सब क्या हैं? सब पारसनाथ पारसनाथनीय हैं। सोचो, और उसको क्या कह देंगे आगे चल के? वैकुंठ कह देंगे, शिवालय कह देंगे। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट लो? कैसे स्वार्थी हो तुम, हैं? कि बाबा थोड़ा घूमने फिरने तो आ जाओ। आपने स्थापन की है, आपने ही हमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि दी, हमने इतनी सूक्ष्मता को धारण किया, उसके आपका कितना बैकबोन के रूप में आप सहयोगी थे, हम जानते हैं। थोड़ी सी विजिट तो कर जाओ। बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। क्या? और तुमने तो क्या किया है? तुम्हारे लिए उल्टा है। तुमने सुख का समय में भी बहुत अच्छा याद किया है, ऐसे दुखों के पहाड़ तुम्हारे ऊपर कभी गिर ही नहीं पाए। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, मोस्टली ऐसा ही होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में। जो बड़े बड़े पहाड़ गिरने जा रहे हैं दुखों के, क्या करेंगे? इनके लिए भगवान आया है। तो फिर इनको दुखों को दूर करेंगे नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? बोलो। हैं जी? मुक्ति देके? अच्छा, सहज मिल जाती है मुक्ति। हाँ, कुछ बीमारियों में भोग लेते हैं, कुछ धर्मराजपुरी में भोग लेते हैं, सूक्ष्मपुरी में, लेकिन एकदम पवित्र बना के इनको कहाँ भेज देते हैं? हाँ, इनके लिए बाप आए हैं, बाकी 800 करोड़ के लिए नहीं आए हैं। उनकी तो गति हो ही जानी है, जीवन मुक्ति नहीं, उनकी तो गति हो ही जानी है ड्रामा अनुसार, भले कितना ही समय लगे। हाँ, तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो गई तो समझो उनकी सबकी पूरी सबकी गति हो जाएगी। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन ना हो, कितने की? 9 लाख। तो सोचो कितना समय लगेगा। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता। शरीर को रिजनेट करना कोई मासी का घर नहीं है। तो पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते, ना याद करते हैं ना बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। क्या? द्वापर में मंदिर बनाया, पहला मंदिर, वहां उसमें मुझको रख दिया। कौन सा मंदिर में मुझको रख दिया? सोने का मंदिर बनाया, कौन सा? सोमनाथ, उसमें मुझको रख दिया। किसने बनाया? विक्रमादित्य ने। लेकिन बनवाया किसने? कोई तो प्रेरणा देने वाला है, समझ देने वाला है, वो हो गया पहला भक्त। पत्थर का ही नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। ये है पहली पूजा। तुम्हारे कितने सात्विक हो, तो क्या कमी है तुमको? सोचो। और उससे पहले जो युग बीते हैं, द्वापर कल, सॉरी, सतयुग त्रेता, सोचो कितने धनवान रहे होंगे तुम। तीसरी बात, वो तो हिस्ट्री ही नहीं है। असली हिस्ट्री कौन सी होनी चाहिए? सतयुग त्रेता की असली हिस्ट्री होनी चाहिए। तो पूजा के लिए कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। ये तुम्हारे लिए है ये वंडरफुल बातें, उनके लिए नहीं, शरीर छोड़ने वालों के लिए नहीं। तुमको अच्छी तरह से 10-15 सेकंड में तुम दुखी से हो जाते हो, कब होगा कैसे होगा, लेकिन ऐसे ऐसे महावाक्य याद करके क्या होना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई होती है, जितना ऊंच तुमको स्टेटस चाहिए, उतनी थोड़ी मेहनत होती है, नहीं होती? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जिसको सब ज्वाइन ही ना कर सके। तुम्हारे स्कूल का ऐसा कायदा हो जाए, ऐरा गैरा नथु खैरा ज्वाइन ही ना कर सके। ऐसा लौकिक में भी होता है। जितनी ऊंच पढ़ाई होती है, हर कोई उसमें एडमिशन ले सकता है। कैसे कंपटीशन होते हैं, कितनी फाइट करनी पड़ती है, तब जाके जिनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, समझो बस इसका तो काम हो गया, बस एंटर होना था तो समझो ये बन गया।
ऐसी नई दुनिया में भी जो एंटर हो गया तो उसको क्या मिल गया? हाँ, एक डायरी मिल गई छोटी सी, लगे रहो बेटा, बन गया। क्योंकि इसका संस्कार बनाने में कोई भी, ध्यान रखना, किसी भी तरह का संस्कार बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बस, लेकिन संस्कार बन जाता है, फिर वो नेचुरल हो जाता है। जैसे आपका उठना नेचुरल हो गया, अमृत वेला कोई आपको मेहनत लगती है, सालों से उठ रहे हैं तो नेचुरल हो गया। वहां से लेकर शाम तक जैसे पहले चार्ट बनाते थे याद का, तो नेचुरल हो गया था। अब ये भी नया नया है तो थोड़ी मुश्किलात लग रही है, तो देखना आगे चल के नेचुरल हो जाएगा। तो अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, नहीं तो कितना भी ऊंच चिल्ला चिल्ला के बोले तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ऐसे कान चाहिए प्योर। ये इम्प्योर कान कैसे होते हैं? कान तो कान ही है, अगर आवाज निकलेगी आकाशवाणी तो सबके कान में जाएगी ही जाएगी, लेकिन जिनके प्योर कान नहीं है, जो परचिंतन सुनते हैं, परचिंतन करते हैं, ये इम्प्योर कान हैं, इनके लिए ये बातें नहीं है। जिनको परचिंतन से लेना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, उनके लिए बातें हैं, वो है प्योर कान। किसकी बातें सुनते हैं? बाप की ही बातें सुनते हैं और बाप की ही बातें सुनाते हैं। तो कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। नई दुनिया में क्या है? हाँ, बिना प्योरिटी के नई दुनिया है ही नहीं, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, जाके सुना लो इनको लंगड़ों को। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, इम्प्योर आत्मा स्वीकार कर ले। इसलिए कंडीशन है, कितना भी इम्प्योर हो, अगर 6 मास अमृत वेला मिस ना करे, 3 बजे से ही उठे चलो, अब बुद्धि भगवान में तो लगनी नहीं है उसकी, तो भी कोशिश करता रहे, जाप कर, मेरा बाबा मीठा बाबा, मन बुद्धि से नहीं याद कर सकता, इतनी इम्प्योर आत्मा है, तो भी 6 मास अगर कोशिश करे तो थोड़ी बहुत प्योरिटी आ सकती, नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत। तो क्या अब ये फोड़ के निकल जाएगा क्या ज्ञान है? अब ये थोड़ा सा सात्विक बना तो इसमें धीरे धीरे ज्ञान बैठ सकता है। तो इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है तो क्या चाहिए? तभी धारणा हो सकती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, शत्रु नहीं। 16,000 के लिए कहते हैं, 9 लाख के विलीन प्रजा के लिए नहीं, महाशत्रु है। तुमको जिस स्टेज पे जाना है, जिस निराकारी स्टेज में जाना है, छोटा मोटा शत्रु नहीं है, इन पर विजय पानी है। इसलिए क्या कहते हैं? काम जीते जगत जीत। तुम्हारा है यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। कब हुई थी पहले? 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, और आदि में भी तो हुई होगी। नहीं, वही, वहां भी तुमने जीता था। भारत आजाद हुआ था? नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। कोई नया नहीं होने जा रहा, जो भी है पहले भी हो चुका है, लेकिन अब तुम पूरा होशो हवास में हर सीन प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं। एक होता है जेल, गर्भ जेल भी होती है, तो गर्भ महल भी होता है। तुमको फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुरानों से पैराडाइज अक्षर निकला है, इनका नहीं है। ये कहां से निकाला इन्होंने? पुरानों से कहते हैं। मानसरोवर में परियां रहती थीं। यादगार कहाँ का है? अगर वो मानसरोवर मिल जाए, ज्ञान मानसरोवर झील मिल जाए, वहां बड़ी से बड़ी ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाए, तो उसका क्या यादगार है? कहते हैं क्या? कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थीं, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। लगाए तो हिम्मत तो रखे, टुबका लगाए उस ज्ञान में तो क्या बन जाए? धीरे धीरे तो उनके लिए संगम युग भी बढ़ा देते हैं। कितना कर देते हैं संगम युग? मुरली में ही तो बोला है, इनको भी कितने वर्ष देने पड़े? इनको भी 100 वर्ष देने पड़े। तो उसे तुम टुबका तो लगाओ,
वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर। वो कोई स्थूल सरोवर की बात नहीं है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन किसकी बात है? ज्ञान मानसरोवर है। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम्हारे नसीब में ही है। अगर तुमको वो ज्ञान मानसरोवर मिला है तो तुम क्या बन जाते हो? क्या से क्या, कैसे बन जाते हो? परी बन जाते हो। शोभनीक, शोभनीक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। तुम्हारे कौन से पंख हैं? ज्ञान और योग के 2 पंख हैं। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों को बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया। तुमने इतने पैसे सब कहां किए? कितने ज्ञान रत्न दिए थे, कितना साहूकार बनाया था। भारत कितना साहूकार था। अभी भारत का क्या हाल है? जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए क्या बनाने के लिए? अपनी दुनिया को 100% सॉल्वेंट बनाने के लिए कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। कैसे बनोगे? कितने आकर्षण करने वाले बन जाओगे। कृष्ण अर्थात प्योरिटी। आकर्षण किसमें है? प्योरिटी में आकर्षण है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। लेकिन अगर अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। वाह, सुंदर कौन सा होता है खान पान? जिससे तुम्हारा शरीर अंदर से कैसा बने? सुंदर। खान पान बहुत सुंदर हो, जो तुम्हारे बीमारियां पैदा कर रहे हैं तो उसको सुंदर कहेंगे। और शिव बाबा ने कितना अच्छा शब्द बोला, बहुत अच्छा हो गया। ये मेरा तन जिसको लोन लिया है, क्या हो गया? इसको क्या हो गई? शुगर हो गई। तो अच्छा ही रहा। क्यों? पता नहीं क्या हालत कर देता ये। कैसा खान पान खाता था? मिर्च मसाला बहुत खाता था। सोचो, भगवान को मुरली में बोलना पड़ा। तो सुंदर खान पान भगवान की दृष्टि में क्या है? जो तुम्हारे शरीर को कैसा बनाए। वो महातामसी आज भी अगर उनको तला हुआ अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, ये भी तामसिकता है। नहीं तो कैसी सुंदर बुद्धि हो जानी चाहिए। ये सब गंदगी है। सोचो, ये तामसिकता की निशानी। अगर आपको आज भी अच्छा लगता है खिलाना, खाना, तला हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में क्या मौजूद है? तामसिकता मौजूद है। नहीं तो अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? स्टीम किया हुआ, ये भी बोला है। सोलर से काम चलेगा, ये भी बोला है। बोला नहीं बोला? सोचो, ये है देह को सुंदर बनाना। तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि, कितनी सुंदर बुद्धि हो जाती देवताओं की, तो कैसे सुंदर उनकी देह बन जाती हैं। सोचो, बाहर से भी सुंदर तो अंदर से पहले कहां से सुंदरता चाहिए? अंदर या बाहर? पहले अंदर से चाहिए। खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारी दुनिया का उनको मालूम ही रहता है। जो आते हैं वहां उबला हुआ मिलना है, वहां कच्चे फल मिल जाएंगे, सलाद मिल जाए, और पहले से बेचारे ऐसे ही बन के आते हैं। उनकी क्या करनी चाहिए? बहुत क्या करनी चाहिए? उनकी बहुत खिदमत करनी चाहिए। स्थूल भी हो तो सूक्ष्म भी हो। क्या अब क्या है, खिदमत कर रहे हो तुम बेचारों की? हाँ, कुछ का हो रही है खिदमत इसकी बेचारे की। जान तो यहाँ ऐरा गैरा नथु खैरा आ ही नहीं सकता। पहले से इतना सुंदर फाउंडेशन होता है। जिनका फाउंडेशन पहले से इतना सुंदर होता है तो वो तो अपने परिवार में आते हैं। वो कोई मेहमान होते हैं क्या? मेहमानों की खिदमत की जाती कि आए हैं, कल को आएंगे नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं। तो उनकी खिदमत कर, चलो एक बार देख तो जाएं, बीज धारण करके चले जाएं। जब मृत्यु होगी तो ये बीज इनके काम आ जाएगा। सोचो, ये है मेहमान निवाजी। अब जो घर के हैं उनकी मेहमान निवाजी क्यों करना? उनको तो अपने जैसा बनाना है, आप समान बनाना है।
तो ब्रह्मा बाबा ने कितना सुंदर वो उदाहरण दे दिया था, कितनी उसकी मेहमान निवाजी की, किसकी, सावरकर की। और जैसे ही गेट के बाहर हुआ, बोले ये थोड़ी ऐसा बन पाएगा, इसका नसीब कहाँ। ब्रह्मा बाबा पारखी थे, तो ऐसों की मेहमान निवाजी करते थे, क्योंकि द्वारा इनको फटक के तो है ना, कम से कम बीज ले जाए, दुनिया में थोड़ा ऊंचा करेगा तो थोड़ा सा क्या मिलेगा, मैसेज मिल जाएगा। तो स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। तुम्हारे यहां ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया जाता है, सूक्ष्म के ऊपर। रूहानी जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी क्या, जिस्मानी भी तो रूहानी भी। अब जिस्मानी तो रह ही गई, तो फिर जिस्मानी तुम जो उनको सजाते हो, दिव्य गुणों से सजाते हो, तो आत्मा का जो भोजन है सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल रूप में जो तुम सजाते हो, तो ये क्या है, सजावट नहीं है क्या। ऐसे शरीर को खान पान देते हो, क्या होता है, क्या होता है। अरे जब तक सूक्ष्म ही रह जाए, जब तक तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे कर्मों में नहीं दिख रहा, तो किस काम का है तुम्हारी धारणा, काम की है कोई, तुम्हारे व्यवहार में चेंज नहीं है तो किस काम का भाई। तो ऐसे स्थूल भी हो तो सूक्ष्म भी हो। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ, क्या ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण, तुमको प्रैक्टिकल ऐसा रिजोनेट होना है। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए, वाह है रचना। उसके हाथ में क्या दे दिए, लो तू सुना मुरली बैठ के। बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे। किसकी नाभि से निकला, अरे क्या क्या बैठ बातें बुलाई हैं, लेकिन है कहां की यादगार, संगम युग की यादगार। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते, कितना राज है। इसका मतलब वो अगर चित्र हैं तो ऐसे ही नहीं बने हैं, लेकिन बहुत रहस्य है। क्या रहस्य है भाई, हाँ क्या रहस्य है, हैं जी। बाप लिखाते यही गिन गाते, अरे अभी बताओ अभी क्या रहस्य है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उस 1 सेकंड तक जाने के लिए सालों साल लग जाते हैं मेहनत। ऐसे ही हो जाता है कि भूत थोड़ी इनमें प्रवेश करते, तो इतने भाग्यशाली हो, तुम में कभी भी भूत प्रवेश नहीं करते। ये है सूर्यवंशी, जिनमें कोई आत्मा प्रवेश करके मिसगाइड ना करे, श्रीमत पे चले, ये ठप्पा है। सोचो 1 सेकंड में क्या बन गया, ब्रह्मा सो विष्णु। अब इसकी नाभि से कौन चाहिए, हाँ किसको प्रत्यक्ष होना है, तो कितनी प्योरिटी की पावर होगी, जो विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और कोई इन बातों को कुछ समझ ना सके, नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है कि ऐसा स्थूल रूप में कोई कमल खिल जाए, उस कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ, तो कितना न्यारा प्यारा होगा, बेहद की बात है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं क्या। ब्रह्मा से क्या बना, निराकारी स्टेज धारण करते करते 1 सेकंड में विष्णु रूप धारण किया, फिर विष्णु सो ब्रह्मा, फिर उसकी नाभि कमल से किसके जन्म हुआ, प्रैक्टिकल ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है क्या, उस सेकंड तक तुमको मेहनत करनी होती है कि वो सेकंड आना है, आना है, आना है। इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा। तुम भी 3 बार कहते हो, जो चीज 3 बार बोल दी जाती है, कहेगा ये बहुत निश्चय बुद्धि है, थकते ही नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, बाप ने साक्षात्कार कराया। तुम विष्णु का रूप बनते हो, तुम ये नहीं क्या, तुम विष्णु रूप बनते हो, बाप ने तुमको साक्षात्कार करवाया। फिर इन्होंने क्या किया, बैठ के शास्त्रों को लिखा है, और बाप ने लिखाया है, तो इनको शास्त्र दे दिए, जा बैठ के तुम सुनाओ। वो गोदड़ी का लाल कहाँ था वो, क्या जाने, कौन जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो सेकंड में निश्चय हो गया, किसको, ब्रह्मा बाबा को, है? तुमको सेकंड में निश्चय हो गया कि मैं क्या हूं, विष्णु रूप हूं। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाठ से रहते थे, विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। किसको, ब्रह्मा बाबा को। तो कलकत्ता में सोचो कितनी ठाठ थी, कोई साधारण थे क्या,
सोचो, साधारण जौहरी नहीं था। आज भी सोचो नाम है। कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे, पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। तो बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। जिसको इन्होंने लात मारी है वो तो कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। क्या? कहां तुम्हारा पार्ट, कहां इनका पार्ट, फर्क है। है नहीं है? बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? केवल ब्रह्मा बाबा नहीं छोड़ा क्या? फट से छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। कहां तो इतने बड़े बड़े घरों की थी और कहां सोने लगी? पट पे सोने लगी। त्याग शुरू कर दिया। यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। दादी छोटी छोटी थी, बच्चियां थी, उनको तो मालूम नहीं भट्टी होती क्या है। अब छोटी बच्चियों को क्या आप भट्टी में बिठाएंगे? साक्षात्कार कोई भट्टी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तुमको भट्टी में बिठाया क्या बनाने के लिए? महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सोचो कितना अंतर है। कहां वो लिखावट और कहां यहां जो प्रैक्टिकल हो रहा है। सो अब तुम समझते हो कि आदि सो अंत आदि में भट्टी कैसी रही होगी, जिसमें उन्होंने 14 साल तपस्या की। मुरली में का महावाक्य है ये। सोचो, भगाने की तो बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। गाली से क्या होता है? भाग्यशालियों को मिलती है गाली। हैं जी? रथ आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? जो पुराने ऋषि मुनि होते थे ना, वो जानबूझ के ऐसे कुछ नाटक डंडा लेके पड़ जाएं, गाली देने लगे, तो उनको जितनी गलानी होती है उससे उनको लगे उनके पाप भस्म होते हैं। सोचो, आज हमारे में बिल्कुल ताकत नहीं है। हम अपनी गलानी को सहन ही नहीं कर सकते। भगवान की कृपा होती है तुम्हारे ऊपर, सोचो कितनी बड़ी कृपा हो जाती है। तुमको क्या खिलाते हैं? ले बेटा क्या खा? गाली खा और बादशाही पा। तो कितना सुंदर स्लोगन हो गया, वंडरफुल। गाली खा और बादशाही पा। इसलिए जो जो जिनकी गलानी होती है बहुत भाग्यशाली हैं, और जिनके जो पर्दे के पीछे ही रहते हैं, हाँ ये बोलेंगे ये गलानी हो जाएगी। तू तो इस काबिल है ही नहीं, है? तुम्हारी क्या औकात है? ये बहुत हिम्मत चाहिए, कोई मासी का घर नहीं है। और सच्चाई को जान रहे हैं कि सच्चाई है, तो भी हिम्मत नहीं है कि पढ़ाई पढ़ने के लिए आज क्यों गलानी होगी। ऐसे ब्रह्मा कुमार है, मंद बुद्धि है। सोचो आप, मालूम है वो सच्चाई है, लेकिन अगर वहां गए तो दीदी क्या बोलेंगी, ये पूरा परिवार क्या बोलेगा, ये इनको कहेंगे प्रजा क्वालिटी है, दास दासी है, थर्ड क्लास है। ये इतनी हिम्मत भी नहीं है इनमें। सोचो कैसी कैसी आत्मा है। तो अब तुम समझते हो, भगवान भगाने की तो बात ही नहीं। गाली भी मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। तुम्हारे लिए सब ड्रामेबाजी है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया था वह जरूर आएंगे, वो गाली खाएंगे। ये स्लोगन लिख देना चाहिए। कल पहले जो आए थे गाली खाएंगे और वर्षा पाएंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता, कितना कोशिश करे दीदी दादा, है तुम्हारी क्या औकात है? भगवान आया ही है इनके लिए, है जिनके लिए भगवान को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। बाप कहते हैं मैं भी कल पाकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। मेरी भी ये ड्यूटी है। किसके लिए आया हूं? भारत के लिए खास, और पूरी दुनिया के लिए आम। जो 7 धर्म है उनके लिए कहेंगे आम, और तुम्हारे लिए खास। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सत्युग में तुम अमर रहते हो। जो तुम स्थापन करते हो, कैसी है दुनिया? वो अमर है, वहां कोई की मृत्यु होती नहीं। तो जब शरीर छोड़ेंगे तो कैसे होंगे?
पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। जहां जाके जन्म लेना है वो भी साक्षात्कार हो जाता है। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, वो है तुम्हारा यादगार, इसलिए उसको कहेंगे अमर। वहां काले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। वो क्या है? स्वयं क्या है? अकाल मूर्त। कैसा बनाया तुमको? जैसा वो स्वयं है वैसा ही तुमको बनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूं। किसका? कालों का काल। जैसे कि रचयिता हैं तो काल की हिम्मत है तुम्हारे पास फटक सके। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। किसके ऊपर विजय पाते हो? काल अर्थात समय। तुमने एक संकल्प लिया, उसके बाद दूसरा संकल्प 1 मिनट के बाद आया, तुमने क्या किया? 1 मिनट किसको जीता? काल को जीता। फिर एक संकल्प किया, 10 मिनट तक कोई संकल्प नहीं आया तो तुमने क्या किया? काल को जीता। एक संकल्प आया, 8 घंटे तक कोई संकल्प नहीं आया, तुमने क्या किया? काल को जीता। भगवान ने सर पे बिठा लिया। तुम काल को जीतते हो। ऐसे ये फोकट के भक्ति मार्ग वाली बातें नहीं है, ये है राजयोग। इसलिए इसमें मेहनत लगती है, लेकिन भगवान का सहयोग भी है, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, नहीं तो उसकी नाक कटेगी। अरे भगवान तुम गए थे, तुमको बहुत उम्मीदें थी इनके ऊपर, लो ये भी सब धराशायी है। वो तो साक्षी होके देख रहा है, बस तुम्हारी हिम्मत को देख रहा है। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमरलोक में। तुम्हारे लिए क्या है? वो जहां किसी की मृत्यु होती ही नहीं। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। पहली कंडीशन कौन सी है? पवित्रता। और फिर दैवी गुण माने ये लीकेज है, जो भी हमने आसुरी संस्कार है वो क्या है? जैसे कि लीकेज है। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है। रावण अर्थात यह गुरु लोग। घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। जो ज्ञान का लेन देन करते हैं वो अच्छी रीति समझेंगे, धारण करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे। यह है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। यहां तो जितना धारण करता है उतना ही विरला व्यापारी निकलता है। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। सोचो कितने, क्या मोर है क्या है? वाह, मोर की आवाज, क्या बात है। 50-60 जन्म सोचो, टोटल कितने होते हैं? 84। इसका मतलब 500 वर्ष पहले जब से मुगलों का राज आया है तब से है तुम्हारे ऊपर ज्यादा आफतें, लेकिन जिन्होंने सामना किया है वो 82-83 जन्म सुखी रहते हैं। इन मुगलों का सामना भी तो किया होगा कि नहीं यार? सभी ने, हाँ, सब धोखेबाज जयचंद नहीं थे, लेकिन जयचंद भी तो हुए हैं, लेकिन सब तो नहीं थे। कहाँ महाराणा प्रताप और कहाँ फिर जयचंद ने किसको धोखा दिया? पृथ्वीराज चौहान। तो सोचो ये 82-83 जन्म, अच्छा 82 जन्म पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली है, तो इसको कहेंगे 82-83 जन्म सुख? बोलो। हाँ। वो हिसाब का उसी जन्म में चुक तो कर लिए। जब राजा महाराजा बनते हैं तो कुछ ना क्या होता है, जब ढेर की ढेर तुम कत्लेआम करोगे तो उसमें निर्दोष भी मरेंगे, नहीं मरेंगे? नहीं मरेंगे, मरते हैं। और कई बार डिसीजन भी कैसे हो जाते हैं, इतनी परख शक्ति वहां कहाँ होती है, कभी डिसीजन भी ऐसे हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आंखें निकलने के बाद भी किसको मार डाला? अपने दुश्मन को जिंदा ना छोड़ना, ये है राजपूताना। आंखें निकल के कोई गम नहीं है, लेकिन आप जज्बा तो देखो, तो भी उसको मार डाला। सोचो, ये आत्माओं के लिए 82 झुकती नहीं है। मुगलों की क्या ताकत इनको झुका ले? कभी नहीं हो सकता। इतना संगम युग पे क्या ही इन्होंने बैटरी अपनी चार्ज की है। ये पूरी यही चार्जिंग का खेल है, पूरा यही। इसलिए जितनी सूक्ष्म तुम चेकिंग करते हो उतना ही सुंदर तुम अपने को सजाते हो, उतनी सुंदर तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है। तो पद्मपति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना। सुबह अमृत वेले घूम घूम के कमरे में करती हो तो क्या है ये? ये पद्म है तुम्हारे पांव में, दिखाते हैं ना। हाथ में दिखा देते, मुख में दिखा देते, दिखाए भी कहां?
पांव पे, तुमने निरंतर पांव बढ़ाए हैं निसंकल्प होने के लिए। अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, बार बार बोलते हैं खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो बाप दिन भर जब तुमको देखता है मेहनत करते हुए, अगर तुम्हारा माथा भारी होता है तो सुबह रोज बोलना पड़ता है खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई तुम्हारी कठिन है, धारण करना कठिन है, लेकिन जो भविष्य तुम्हारा नजदीक है, ज्यादा दूर है? वैसे भी वो जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो डिग्री ऐसे ही मिल जाती है क्या? डिग्री के बाद फिर भी उनको प्रैक्टिकल और फिर जाके पोस्ट पे तब नशा चढ़ता है। इसलिए तुमको भविष्य का अगर निश्चय है कि भविष्य हमारा निश्चित है तो दिन में एक आध बार तो मुस्कुराना चाहिए। देखो इसलिए भगवान तुमको सुबह मुस्कुरा के, दिन में तो मुस्कुरा नहीं पाएंगे जानते जो मेहनत करने जा रहे हैं दिन भर है, तो सुबह तो एक बार क्या करते हैं, एकदम तुमको हरा भरा कर देते हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं क्या? तुम बच्चों को छोटा सा गांव बनाने के लिए मैं आया हूं। जब स्वर्ग की शुरुआत होगी तो कितना बड़ा होगा? छोटा सा एक गांव। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुखधाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। क्या? शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, बस वहां पे तुम निराकार स्टेज में रहोगे और फिर वहां से कहां आ जाओगे? गोल्डन एज में आ जाओगे। लेकिन तुम क्या रहोगे वहां पे? डायमंड। वह तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं है। बाकी है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाया सूक्ष्म वतन तुम गए, कहां? परम धाम में गए। वहां तुमने साइलेंस कितना समय रहे? 1 वर्ष रहे। 1 वर्ष रहे, नीचे सब कुछ क्या हो गया? कार्यक्रम। जो तुम्हारा कुटुंब था उसमें सफाई हो गई, जो तुम्हारा परिवार था, जिस परिवार में तुमको उतरना था वहां पूरी सफाई हो गई। सोचो 1 वर्ष में। जो नहीं हो पाई थी सफाई वो कैसे हो गई? दीपावली आ गई तो 1 वर्ष में सफाई हो गई। 365 दिन। सोचो कितने घंटे हुए होंगे? अरे कितने? 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे। सोचो कितना वैल्यूएबल है वो घंटे। मिनट की बात तो छोड़ो, घंटे की वैल्यू होती नहीं। आज भी तुम 1 घंटा बैठो, समय काफी होता नहीं होता? तो सोच ऐसे 1000 घंटे, 8600, 700 बताते हैं, 8700, 8760। कितना सुंदर आंकड़ा है। इसमें पूरी सफाई हो जानी है। सोचो पूरी सफाई हो जाएगी इसमें, और तब जाके तुम कहाँ उतरोगे? हाँ एश्रम है, बाकी सब एश्रम में भी साधारण नहीं है। वहां भी क्या है? बिल्ली के पोंगरे सुरक्षित। पूरी दुनिया के हिसाब से वो स्वर्ग हैं। पूरी दुनिया इतना बड़ा नरक है, उनके हिसाब से वो सब कहाँ है? जैसे कि स्वर्ग में है। लेकिन जाना कहाँ है इनको? हाँ अभी बैकुंठ में ऊपर जाना बाकी है। तो सूक्ष्म वेतन की तो कोई बात नहीं। बाकी है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, उन्हीं की डिनाइस्टी से शुरुआत सृष्टि की हुई, तुम जानते हो। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। कितने लक्ष्मी नारायण, कितनी गद्दी चलती हैं? 7 8 गद्दी। तो यहाँ वो 8 गद्दी प्रैक्टिकल देखने में आवेंगी? नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल आएंगे। फिर द्वापर में वही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य। अरे भगवान के लिए कहेंगे क्या? इनके लिए है। जो परम बनती है वो आत्मा, वो आप ही पूज, आप ही पुजारी बनती है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो, ऊंच से ऊंच भगवान है, और अब भगवानुवाच ऊंच से ऊंच बच्चे हो। वाह! क्या तुम आधा कल्प क्या गाते आए हो?
और भगवान तुम्हारा गुणगान कर रहा है। भगवान जिनका गुणगान करे वो कहता है ऊंच ऊंच मैं नहीं। कौन हो तुम? क्यों तुम क्यों हो भाई? हैं जी? क्योंकि तुमने पहचाना है, इसलिए तुम ऊंच हो। तुमने पहचानो तो हिम्मत भी तुम्हारी, वाह क्या बात है, क्या दाद है तुम्हारी हिम्मत की। पहचाने चल वहां तक तो ठीक है, पहचान के फिर तुम है हाँ बाप समान बनना। सोचो ये एक बलिहारी, भगवान को भी नाज है ऐसे बच्चों के ऊपर जो बाप समान बनने की हिम्मत रखे। तो ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। अधिकांश तो चलते ही होंगे, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? चलना चाहिए ना। क्यों? समय कैसा है? कैसा है समय? साधारण है। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी रियलाइज होगा। इधर अलवेलापन आया, उधर झापट खाया। कितना बढ़िया स्लोगन एक से एक स्लोगन बन रहे नई दुनिया के, है ना? अलवेलापन आया, झापट खाया। सोचो, इसलिए अलवेलापन आने ही नहीं देना। ये 3 मास तो जितना हम इसमें दुख भोग ले, इसमें भी तपस्या में भी दुख होता है, कोई सुख होता है क्या? है? यहां दुख भोग ले तो चलेगा, लेकिन कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा कारण ना हो जिससे मनसा को टॉर्चर होना पड़े। हम यहां टॉर्चर हो लेंगे तपस्या में, लेकिन कोई कारण ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमको टॉर्चर होना पड़े। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, ऐसे नहीं घर में बैठ के आसन लगा के हैं, इनको कहेंगे फेल। क्यों? इसलिए उनके लिए कितना बोला है? 8 घंटे, और समर्पित के लिए 16 घंटे। सोचो अगर वो 8 घंटा भी रहते हैं तो आगे चल के जब भी उनको चांस मिलेगा तो लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फास्ट निकल जाएंगे। बाहर रहते हुए भी अगर 8 घंटे कर रहा है तो सोचो भगवान की निगाह में वो कितने हैं? जैसे 16 है। इसलिए अपना कोई कर्तव्य नहीं छूटना चाहिए। तो ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहां तो सब रह ना सके भैया, छोटा सा मकान है, क्या कहा? इसमें नहीं बोला, लेकिन यहां तो सब रह ना सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, ऐसे बहुत बड़ी आफत है इनके लिए, है? अरे हिम्मत तो रखें। क्या बोलते थे? जितना तुम बनाते जाओगे उतना छोटा पड़ता जाएगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं अभी? कितना बड़ा बनाना पड़े। कोई ऐसा भी होगा? जब ब्रह्मा बाबा तो इतने सुंदर थे, इतनी सुंदर मन बुद्धि थी कि ढेर के ढेर आ जाए, एकदम गोद खाली ही थे। इतना सुंदर एक व्यक्तित्व कहो, सबके लिए सुंदर सोचने वाला। और कहाँ ये जैसे कि आफत ही हो रही, थोड़ा बड़ा बनाना पड़े जैसे आफत हो रही है। जबकि कोई कमी नहीं है प्योरिटी के आधार से, कोई कमी यज्ञ में होती ही नहीं है, कभी नहीं होती, लेकिन इनको तो जनसंख्या से ही तकलीफ है। सोचो तो बड़ा बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी क्यू लग जाती है। तुम देखेंगे भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी क्यू लगती है दर्शन करने के लिए। है नीचे कहाँ ग्राउंड फ्लोर, ऊपर कहाँ टॉप फ्लोर, है? तुम भी देखेंगे। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। तुम नहीं घुसने देते, हेट आउट नहीं। अगर झूठ बोल कर आएगा तो ये क्या बनेगा? राहु बनेगा। ले आओ जरा। और लाने वाले के ऊपर भी दोष आने वाला है। ये क्या बन जाएगी लाने वाली? है अहल्या। हाँ, पत्थर बुद्धि बन जाएगी। तो वहां से गाली देंगे नहीं देंगे? देंगे ही देंगे गाली। और तुम घुसने दोगे ही नहीं दोगे। क्यों? वायुमंडल तुमको खराब करना ही नहीं है। अगर तुमको सही तुम्हारा लक्ष्य है तो कचरा लाके डाल लो, देख लो तुम्हारी बुद्धि कैसी खराब होने वाली है। इसलिए ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर थे भाई, उनके जैसी सुंदरता तो हो भी ना सके। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। हैं ये महात्मा जी बैठे हैं, बड़ी बड़ी बोल बोलते हैं, देखे तो इनका थोबड़ा कैसा है, तो देखे तो दर्शन करें। अभी बाप तो बच्चों का है? बाप कोई महात्मा तो है नहीं, तुम आगे थोबड़ा देख के चले जाओ। इनका है? बाप आया है बच्चों के लिए, बच्चों का है, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। कोई
बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, क्योंकि जानते हैं 16,000 ही रख पाएंगे, आएंगे तो ढेर, लेकिन उनके संस्कार नहीं है। कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, 4 दिन रखेंगे तो फिर छूट जाएगा। तो लेकिन अपने बच्चों को कहते हैं क्या, एक दिन भी चार्ट तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना नहीं, क्यों? और धर्म वालों के लिए नहीं है, तो उन धर्मों में जाना पड़ेगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। और वो क्या कहते हैं मंदबुद्धि, अरे अपने बाप को लिख लिख के याद करना होता है क्या? और ये क्या कह रहे हैं, आप बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि तुमको सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कौन सा है आगे चल के, अलवेलापन। बिना चार्ट के अलवेलापन दूर हो नहीं सकता। और जो तुमको रिसर्च करनी है वो बिना चार्ट के कर्म योग की रिसर्च हो नहीं सकती। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। बाप तो समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। किसकी बहुत महिमा है? भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। और कहाँ का है वो प्राचीन योग? कहाँ है, कहाँ का है? अरे संगम युग का ही तो है। और तुमको कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करो, बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, वास्तव में योग क्या है नामी ग्रामी, कैसे तुम संन्यास करते हो, कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। काम अर्थात कोई भी कामना है तो क्या है, ये भी महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता के हैं। कौन से? काम महाशत्रु है, तो कितना पवित्र ग्रंथ है गीता। ये गीता के महावाक्य हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। कितना क्लोज कनेक्शन रहा होगा। सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। वो है जड़ गीता और ये है चैतन्य गीता। गीता बड़ी भी होती है तो छोटी भी होती है। इनसे मिलो, क्या कहा? गीता छोटी होती है तो बुद्धि रूपी पॉकेट में रखते हैं, पर्दे के अंदर रखते हैं, तो वो छोटी है। बुद्धि रूपी पॉकेट में उसको रख रखा है, लेकिन फिर जब बड़ी होगी तो है, हाँ, फिर पॉकेट में कैसे रखोगे भाई? अब तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। अनेकों का कल्याण हो, तो गीता का ज्ञान तो चाहिए चाहिए। तो गीता बड़ी भी है तो छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। चित्रों की इतनी वैल्यू सोचो, कितने में मिल रहे हैं, है? और उनके मंदिर, बाप रे बाप। और तुम्हारी कोई वैल्यू है? कितना सुंदर तुम्हारा मंदिर बनने वाला है। अगर तुम्हारी वैल्यू देखें तो कहां से दिखेगी? ये पाई पैसे की जो चित्र प्रत्यक्ष होते हैं उनसे नहीं। तुम्हारी वैल्यू भी कब निकलेगी? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, जब तुम्हारा शरीर रिजर्वनेट हो, तब। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। वाह! ऐसे मीठे बाबा को, कड़वे बाबा को नहीं, बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी हैं, स्वर की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारगति देवंती। सुना है, बोला भी है, थोड़ा बहुत समझा भी है, तो भी माया कैसी है, भगाई देती है। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। समझ के ही कहा या भक्ति मार्ग की तरह कहा? समझ के कहा तो बाबा माना, स्वीकार कर लिया तो कर लिया। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं। कुछ नई बात नहीं है, हम इतने निश्चय बुद्धि हैं कि आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, हद का नहीं। हमको चाहे बेहद का माना वो संस्कार मिलने हैं जो जन्म जन्मांतर चलने वाले हैं। ये है बेहद का वर्षा। मुख्य है ही अल्प।
क्या? बे नहीं, मुख्य है ही अल्फ। अल्फ को क्या मिला? अल्लाह। बादशाही की, कांटों का ताज धारण किया, और तुमको क्या दे दी? बादशाही। और मुख्य है ही अल्फ, उसमें बेमर्ज है। वाह, क्या? वो कहां इमर्ज रूप में? किसको दिया? बे को, तुमको, और उसमें मर्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉड ड्रामा में क्या है, वो महाराजा है, हिस्ट्री में महाराजा। हाँ, यहां मर्ज किया है, यहां नहीं धारण की, कांटों का ताज धारण किया, लेकिन तुमको बना दिया प्रैक्टिकल। चाणक्य खुद बना या चंद्रगुप्त को बनाया? चंद्रगुप्त माना प्रैक्टिकल, और चाणक्य माना, और उसके बाद समुद्रगुप्त माना प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि राजाई नहीं है, बेहद की राजाई नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, कितने बाबाएं हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अंडरलाइन कितना सुंदर ये पॉइंट था। उसमें बेमर्ज है, इसमें अल्फ में बेमर्ज है, इसलिए उसको कहेंगे राजाओं का भी राजा। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद, वाह, आज तो कुछ गजब ही है। क्या करें? मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, सुंदर मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग माना सुंदर मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन, नमस्ते, ओम शांति।